नमस्कार दोस्तों, कल से सनावद खंडवा की ट्रेन जिसका जनता ने काफ़ी इंतज़ार किया शुरू होने वाली। इसी को देखते हुए सनावद स्टेशन पर साफ़ सफाई का और जो विभिन्न जनोपयोगी सामग्री है, डस्टबिन है, नल आदि हैं, उनको दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जो कंप्यूटर आदि है उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि जनता को टिकट आदि लेने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही यहाँ पर जो टेक्निकल व्यवस्थाएं वह भी जुटाई जा रही हैं। ये रेलवे स्टेशन सनावद पर कल ट्रेन के आगमन के लिए सफाई कार्य जोरों पर है। कंप्यूटर कक्ष से लेकर रिजर्वेशन खिड़की से लेकर आप देख सकते हैं सारा काम व्यवस्था 400 बंद हो रही। कल 10:30 बजे सनावद स्टेशन पर मेमू ट्रेन सनावद खंडवा आएगी। स्टेशन को ओके किया जा रहा है। वहीं रतलाम मंडल के वरिष्ठ अधिकारी मंडल परिचालन प्रबंधक के द्वारा सनावद स्टेशन का दौरा किया गया तथा यहाँ पर कार्यरत मशीनों अन्य जनोपयोगी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सनावद विकास समिति के जाकिर हुसैन जी ने बताया कि सदस्यों के साथ स्टेशन पहुंचकर अधिकारी का स्वागत किया एवं क्षेत्र हित की रेलवे संबंधित मांगे प्रबल तरीके से दोहराई। उक्त मांगों के संबंध में कार्य प्रगति एवं उनके दौरे के बारे में प्रश्न भी प्रबंधक महोदय से किए गए। साथ ही समिति के आग्रह पर अधिकारी ने खंडवा रोड, ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित अंडरपास संभावना वाले स्थान और इनपुन ओंकारेश्वर रोड, पुनासा रोड को इंदौर इच्छापुर रोड से जोड़ने के लिए प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर भी विजिट की। आगे आप देखिए उनकी मुलाकात के अंश। आरोपी की तो है ना सर, आगे चल के जब मोल्टक्का का स्टेशन भी पूरा होगा और जो अपने ब्राडगेज का भी जो 10 साल में चल रहा है तो आरोपी तो अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए भी यहाँ जगह सीआरएस के दौरान अगर हमने कहा था कि यहाँ पर ये गेट जो है क्या आरोपी की जरूरत है ना, तब वो निरीक्षण के दौरान तब, लेकिन रेलवे ने अभी तक न तो स्टेट गवर्नमेंट से कोई मांगा है सहयोग राशि का कोई या कोई बजट दिया है, न एस्टीमेट आया है। हम चाहते हैं रेलवे या तो मांगे तो हम अपने जनप्रतिनिधियों से वो राशि दिलवाएं। तो अभी तक कोई प्रपोजल न रेलवे ने भेजा न इधर से गया कलेक्टर साहब की तरफ से। तो उसमें तो आपको ये भी एक्सटेंशन देना चाहूँगा। इधर जो एक फूड क्लस्टर बन रहा है उसके पीछे जगह है, वहाँ आरोपी के लिए मतलब प्रस्ताव किया गया, वहाँ निर्माण शुरू नहीं होता तो वहाँ से ये जैसे ये बल्कर जा रहे हैं तो ये ट्रैफिक वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, ये इस रोड से जो कोल्ड स्टोरेज रोड बिल्कुल भोगावा रोड बोलते हैं ओंकारेश्वर जा रहे हैं वो पुनासा भी कनेक्ट हो जाता है और वहीं से BMW रोड फूड क्लस्टर के वहाँ से वहीं तो सीधा इंदौर इच्छापुर रोड से भी कनेक्ट। तो ऐसा संभव है कि जैसे जो ये ट्रक ट्रैफिक और जो ओंकारेश्वर ट्रैफिक है वो अलग अलग हो जाता है कि आपस में एक दूसरे से अभी इस रोड से उस रोड पे आने का रास्ता नहीं है, मगर अगर जो है आरोपी हो जाता है तो एक रोड से दूसरे रोड पे आने का बड़ी गाड़ियां भी गुजरने। ये आरोपी जो बनेगा ना वो ये 2 रोडों का लिंक रहेगा। वो आरोपी यहाँ से क्या है कि आगे 1.5 किलोमीटर चल के 2 रास्ते फटते हैं। एक रास्ता सीधा आरोपी के रोड के ऊपर आ जाएगा और एक रास्ता सिटी पे आ जाएगा। तो जो आरोपी का रास्ता है आरोपी बन जाता है तो वहाँ से सीधा सनावद को क्रॉस करते हुए सीधा डाइवर्टेड रोड निकल जाएगा। जो इंदौर इच्छापुर हाईवे पे जो नया रोड बन रहा है वहाँ निकल जाएगा। एक कंफ्यूजन हो रहा है सर कि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और स्टेशन के नजदीक जहाँ प्रस्तावित जगह हम बता रहे हैं भेज बाजार के पास, तो दोनों तरफ हाइट अच्छी है, अप्रोच रोड भी बना हुआ है। एक्चुअली वो सिर्फ ब्रिज ही कनेक्ट करना है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है आरोपी का कार्य चल रहा है, प्रस्तावित आरोपी डाइवर्टेड मार्ग से निकले। तो मैंने बताया था ना आपको पोस्टर हो गया, वो पोस्टर वहीं पर ही पश्चिम रेलवे ने ये लिख रखा है बोर्ड, मतलब पब्लिक नहीं लगाया है। क्या जानकारी तो उस मामले में आपका मेरे को भी अभी मैं खुद देखने के लिए लेकिन हम प्रोवाइड कर देंगे। हाँ वो सर बता देंगे जी हाँ कि वहाँ पे बन रहा है कि नहीं, अगर वो स्वीकृत हो गया है तो कितने करोड़ का है, क्या एस्टीमेट है उसका, कुछ पब्लिक को ये बिना मतलब आपको भी हम तंग करें, आपका जब सांसद जी भी प्रयास कर रहे हैं तो कम से कम आप लोग थोड़ा सा टेक्निकली सपोर्ट नजर हो जाए। कुछ काम बाकी रह गए? नहीं, काम ज़्यादा बाकी नहीं रह गया है, बस वहाँ पे फिजिबिलिटी चेक की जाती है कि कोचेज की रेट की, जैसे यहाँ पर अभी सर इसका सीआरएस तो 2-3 बार हो चुका है। सीआरएस हो चुका है अलग अलग चरणों में। जब लोको पायलट आता है तो लोको पायलट के लिए व्यवस्था देखी जाती है, जैसे यहाँ तक गाड़ी आ गई तो उसके रहने रुकने की व्यवस्था वो भी है सर। ये मालगाड़ी वगैरह तो यहाँ तक आने लगी है, खाली मालगाड़ी तो यहाँ से चली जाती है
खाली नाग देखो कि कोई सुविधा नहीं अपने वो चल रहा है पूरा मंडल की, जैसे अगर वहाँ से भी चालू तो चल रहा है उस टाइम तो चालू हो जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे वो गाड़ी आती है तो 5 से 6 घंटा या 18 घंटा उसको लगता है, तब तक क्रू यहाँ से निमार खेड़ी चला जाता अपना रेस्ट करके पूरा आ जाता। पैसेंजर सर्विस में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर रेस्ट करके ताकि पैसेंजर सर्विस सही से चले। और सारी टनल का शायद टेंडर लग गया है 10-11 टनल में। हम ये चाहते हैं कि इसी कोई व्यवस्था हो जाए कि डबल ट्रैक टनल में जो टेंडर लगे उसमें डबल ट्रैक का अभी प्रावधान हो जाए, क्योंकि बाद में नया वो करना है ना, एस्टीमेट को 3-4 गुना करना है और वो इतना ज्यादा लोड रहेगा इस पे। ये नॉर्थ टू साउथ कनेक्टिविटी वाली रोड है, मतलब वो है ट्रेन है, तो अभी वो कम से कम केनाल जो भी है टनल वाला पोर्शन, टनल वाले पोर्शन में डबल ट्रैक का अभी हो जाए टेंडर, तो एक ही बार हो जाए तो बाद में फिर आपको लैंड एक्विजिशन करके डबल ट्रैक करना है, क्योंकि शायद डबल है वहाँ ट्रिपल और फोर्थ का चल रहा है मामला। तो हमारे यहाँ तो डबल ट्रैक होने में अगले, क्योंकि अभी हमारा पहले वाले में ये पोजीशन है कि 17 के 25 हो गए और सीएम से नहीं होता तो शायद हमारे को टीवी पे ही ट्रेन देखनी पड़ती है, ऐसी हालत है। तो थोड़ा सा हमारे चूँकि अभी इंदौर तरफ ब्रॉडगेज का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और वो हिस्सा बंद है, तो अगर ये हिस्सा कनेक्ट हो जाता है तो आधा इंडिया कनेक्ट हो जाता है इधर से। अभी खंडवा में भी काम चल रहा है, खंडवा बाईपास में भी काफी काम चल रहा है। और सर दूसरा कारण, दूसरा में यहाँ पर गुड्स लोडिंग होती है एनटीपीसी की खरगोन में, वहाँ पे भी मैं एक बार देखना चाह रहा था कि उनकी साइडिंग कैसी है, तो यहाँ से गुड्स मूवमेंट काफी कंटिन्यू हो रहा है। सर जन सुविधा के लिए बहुप्रतीक्षित यहाँ के नागरिकों की जो ये इंदौर खंडवा ट्रेन की बड़ी बेसिकली से प्रतीक्षा हो रही है, तो इसकी तारीख कितनी नज़दीक है? देखिए इंदौर खंडवा की तो मैं आपको तारीख देना भी बेहद मुश्किल है, तो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन खंडवा से सनावत इसकी खंडवा और आमलापुर भी हो सकती है सर, उसका भी टीआरएस हो गया है उधर 50 किलोमीटर का हुआ है, सेम ट्रैक है वो हुआ है, लेकिन उसकी परमिशन हमें वो दूसरा जोन पड़ता है, हाँ वो साउथ सेंट्रल का ऐसे पर विजिट के लिए तो काफ़ी समय से चल रहा है सर, आपके ऑफिस में भी रिपोर्टेड है सनावत खंडवा ट्रेन तो सीधी अब शुरू हो ही जाए, उसमें तो 2-5% काम रह गया उसमें, और वो उसका भोपाल भुसावल तक एक्सटेंशन मिले, साथ ही ये जो फाटक यहाँ पर है ये बहुत भयावह ट्रैफिक जाम करता है बिना ट्रेन चली। हाँ अभी तो ट्रेन चली नहीं, ट्रेन के 2 फेरे भी लगे तो 4-4 घंटे ट्रैफिक जाम होना लगेगा, तो उसके लिए जो है एक अंडरपास का वैकल्पिक इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए एक रोड से दूसरे रोड पे आने से। मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे लगभग 150 ट्रक रोजाना निकल रेलवे द्वारा भी स्वीकृत नहीं है, आरओबी और अंडरपास स्वीकृत नहीं है, सिर्फ नाले की इसमें स्वीकृत है, वो एक नाला है मोरे नाला, वो रिटर्निंग वाल बना के तो इधर पानी आएगा ही नहीं। इसमें रेलवे बाउंड्री कहाँ तक है? रेलवे बाउंड्री ये है ना ये बहुत बड़ी ट्रैफिक समस्या खत्म हो जाएगी। मैं ये सारे आपके सुझाव अपने आज के इंस्पेक्शन नोट में लिख लूंगा। इमरजेंसी में इससे सस्ता सुंदर साधन नहीं है, आसान और सस्ता भी है और वहाँ का भी सर आरओबी ज्यादा खर्च आबादियाँ लगी हुई हैं तो काफी ट्रैफिक नहीं आएगी, क्योंकि आपका बड़ा मोटर का स्टेशन में मेरे ख्याल से 8 महीने की डेडलाइन थी। कुछ ये दोनों को सर जोड़ने का भी चल रहा है क्या, सनावद और ये नया वाले जो मोटर का स्टेशन है ओमकारेश्वर रोड वाला चल रहा है, शिफ्टिंग का भी इसको तो दोनों रोड का बड़ा बना दें, उसका प्रोसेस चल रहा है। वो भी मतलब जैसे सनावत तक एक बार गाड़ी शुरू हो जाएगी, हम इसलिए चाहते हैं जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि एक बार सनावत से शुरू होगा तो ओमकारेश्वर का काम और गति पकड़ लेगा, क्योंकि फिर आपके फुटफॉल जब बढ़ेगा, पैसेंजर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, तो नेसेसिटी हो जाएगी ओमकारेश्वर। ठीक, धन्यवाद सर।